दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी कि अलग अलग प्लैनेट्स पे किस तरीके की बारिश होती है। और उसी बीच हमने ये भी जाना था कि नेपच्यून, जो कि सोलर सिस्टम का सबसे दूर का प्लैनेट है, वहाँ पर हीरो की बारिश होती है, डायमंड की बारिश होती है। अगर वो वीडियो नहीं देखी है आपने तो चेकआउट कर लो, मैं आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगा। तो अगर नेपच्यून के सरफेस पर डायमंड प्रेजेंट है तो क्वेश्चन ये आता है कई लोगों के दिमाग में कि यार, हम डायमंड्स को जाके सीधे सीधे उठा क्यों नहीं लाते। मतलब हम नहीं, जो भी एस्ट्रोनॉट्स और साइंटिस्ट वगैरह हैं, रिसर्चर्स वगैरह, ये लोग सीधी तरीके से डायमंड को क्यों नहीं ला सकते। क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी जो कि मैनकाइंड को फेस करनी पड़ेगी अगर ऐसा किसी ने मिशन तय किया तो। ह्यूमन रेस मून पे तो पहुंच ही चुका है और एक्सपेक्टेड है कि जल्द ही मार्स पर भी पहुंच जाएगा, और इवन चांसेस है कि मार्स पे घर भी बन जाए। बट पर नेपच्यून पर हम नहीं पहुंच सकते। क्या प्रॉब्लम्स आएंगी उस जर्नी के दौरान, तो हम उन कुछ मेजर प्रॉब्लम्स पे गौर करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1। दोस्तों, पहले तो नेपच्यून बहुत ज़्यादा ही दूर है। अर्थ तीसरे नंबर का प्लैनेट है, मतलब सन के बाद सोलर सिस्टम में अगर हम सन की तरफ से स्टार्ट करते हैं गिनना, अर्थ थर्ड नंबर पे आता है। पर नेपच्यून वो एर्थ पर है, यानी कि सबसे लास्ट। तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है अर्थ के और नेपच्यून के बीच में। तो इतनी डिस्टेंस होने की वजह से किसी भी रॉकेट का वहाँ पर लैंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतनी दूर की डिस्टेंस पे लैंड करने के लिए बहुत सारी कैलकुलेशंस और बहुत एक्यूरेसी होना ज़रूरी है। और रॉकेट ऐसे सीधे लैंड नहीं करता है कभी भी। रॉकेट की लैंडिंग ऑर्बिट में घूम करके होती है। अगर सीधे भेजेंगे तो हो सकता है वो नेपच्यून से पहले किसी और प्लैनेट पर लड़ जाए। हमें आउटर ऑर्बिट से लेकर के नेपच्यून के इनर ऑर्बिट तक, या फिर जिस भी प्लैनेट पे हम रॉकेट भेज रहे हैं, उस ऑर्बिट पे रॉकेट को ले जाना होता है। और फिर रॉकेट उसकी नेचुरल ग्रेविटी से और ऑर्बिट के रोटेशन से अपने आप ही लैंड करता है। और इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा हाई लेवल फिजिक्स लगती है, और जितना ज़्यादा दूरी बढ़ती जाती है मामला उतना कॉम्प्लेक्स होता जाता है। तो अगर आप भी उनमें से हैं या फिर थे जिनको लगता था कि रॉकेट सीधे लैंड हो जाता है, तो यार ऐसा नहीं है। ये जान लो कि रॉकेट की लैंडिंग सीधे नहीं होती है। प्रॉब्लम नंबर 2। नेपच्यून में ज़मीन नहीं है। जितना बड़ा वो दिखता है असल में नेपच्यून उतना बड़ा है नहीं। नेपच्यून एक गैस बबल टाइप का प्लैनेट है, यानी कि जितना बड़ा आप उसे देखते हैं वो उसका आउटर मोस्ट लेयर है, जो क्लाउड्स और जो भी हल्की गैसेस है उससे नेपच्यून के बाहर एक लेयर बनी हुई है। और उसके अंदर नेपच्यून का एटमॉस्फेयर आता है, और उसके अंदर नेपच्यून का जो भी मतलब सरफेस है वो आएगा। तो जैसा नेपच्यून ये नीला नीला गोल गोल दिखता है ना, असल में उसका सरफेस नहीं है। उसका सरफेस बहुत अंदर है, डीप है। जो नीली नीली लेयर आपको दिखती है वो सिर्फ और सिर्फ एक बाहरी लेयर है, जो कि हल्की गैसेस और वहाँ के नेचुरल क्लाउड से बनी हुई है। और वो क्लाउड्स ही हैं जहाँ से डायमंड बन करके गिरता है। और जो डायमंड है उसका वेट अच्छा खासा होता है, तो वो सीधे सीधे कोर पे चले जाते हैं, या फिर कह दे कि जहाँ पर नेपच्यून में ज़मीन प्रेजेंट है। तो अगर हमें डायमंड लेने जाना है तो हमें वहीं तक जाना पड़ेगा। तो ठीक है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, घुस जाते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। अरे जब बाहरी लेयर हवा है, क्लाउड्स हैं, तो क्लाउड्स को और हवा को चीरना कौन सी बड़ी बात है रॉकेट के लिए। सीधे लैंड करते हैं ना ज़मीन पे। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो यहीं पर आती है प्रॉब्लम नंबर 3। नेपच्यून सोलर सिस्टम का सबसे दूर का प्लेनेट है, और वो सन से उसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो सन से वो जितना दूर है इसका मतलब उतना ठंडा है। नेपच्यून का एवरेज टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे कह दूं तो ये आपकी रेफ्रिजरेटर के फ्रीज़र से 100 गुना ज़्यादा ठंडा है। ये इतना ठंडा है कि अगर इतने ठंडे मौसम में आपने पानी को फेंका ना बाल्टी से, तो वो हवा में जम जाएगा। मतलब समझ रहे हो, इतना ठंडा है। और इतने टेम्परेचर में रॉकेट का इंजन बैठ जाएगा। और अगर किसी तरह रॉकेट को बचा भी लिया तो ह्यूमन बॉडी सस्टेन करने से रही, क्योंकि डायमंड्स वगैरह जो भी पिक करेगा या फिर सॉइल टेस्टिंग या फिर जो भी नेपच्यून के सरफेस पे लैंड करेगा वो एक ह्यूमन ही होगा। तो ह्यूमन बॉडी इतना सस्टेन नहीं कर सकती, और कोई भी सूट प्रेजेंट नहीं है जो उसको इतनी ठंड से बचा सके। और सिर्फ ये ठंडे टेम्परेचर ही प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर तूफान से भी तेज़ हवा चलती है, वो भी ठंडी वाली।
अगर आपने धरती पे आने वाले भवंडरों को देखा है और आपको भी लगता है कि यार कितनी खतरनाक चीज़ है, तो नेपच्यून की हालत सुनने के बाद शायद आप अर्थ के भवंडर को बिल्कुल भूल जाओगे। वहां पर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का भवंडर आता है और भी चिलचिलाता हुआ ठंडा बिल्कुल। ये इतनी तेज हवा है कि पूरे पूरे एक शहर को एक बार में उड़ा सकती है। तो भैया रॉकेट वॉकेट ले जाने की तो छोड़ दो। तो ये हैं वो कुछ मेजर प्रॉब्लम्स जो कि हमें नेपच्यून के सरफेस पे पहुंचने नहीं देंगी। एक और प्रॉब्लम है बट मुझे नहीं लगता कि कोई भी इन पहली वाली प्रॉब्लम से छुटकारा पा पाएगा जो इस लास्ट वाली प्रॉब्लम में पहुंचेगा। वो लास्ट प्रॉब्लम ये है कि अगर वहां हम पहुंच गए, उसके एक सरफेस पे लैंड भी कर गए, तो लौट के आना बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात है। दोस्तों, स्पेस एडवेंचर के केस में जितना मुश्किल अपनी जर्नी पे अपने डेस्टिनेशन में पहुंचना नहीं, उससे ज़्यादा मुश्किल है वहां से लौट के आना। आपने कल्पना चावला जी का इंसिडेंट तो सुना ही होगा। वो वहां पर पहुंच गई थी सक्सेसफुली, पर वो लौट कर आ नहीं पाई थी। अभी कुछ साल पहले नासा ने प्लूटो पर अपना एक स्पेशल स्पेसक्राफ्ट भेजा था, पर वो भी लौट करके आया नहीं था। असल में उसे लौट के आने वाला बनाया नहीं गया था। उसे बस प्लूटो की सरफेस की फ़ोटो खींचने के लिए भेजा गया था और उसने अपना काम करा और वो वहीं चला गया और वो स्पेस में कहीं ना कहीं घूम रहा होगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि जितना मुश्किल जाना नहीं है, उतना मुश्किल आना है। और इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स इस पे लगातार काम कर रही है। असल में उनका टारगेट मार्स है, मंगल ग्रह उनका टारगेट है और उनका मेन टास्क रीयूजेबल रॉकेट्स बनाना है। ऐसे रॉकेट्स जो कि दोबारा इस्तेमाल हो सके, ताकि कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ रॉकेट्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लैनेट से टू प्लैनेट ट्रेवल कर सकें। और ये काम भी इतना आसान नहीं है। मंगल ग्रह पे जाने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो सोचो नेपच्यून पे क्या हालत होगी। फिलहाल ये एक फैंटेसी है नेपच्यून पे जाने वाली। अगर मुझसे कोई मेजर प्रॉब्लम छूट गई हो या फिर आपका कोई ओपिनियन हो इस बारे में, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। बड़ा सही लगता है मुझे डिस्कशन करना। और आप लोग भी मुझे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई सभी का करता हूँ। चैनल पे नए हो तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लो। और फिलहाल ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। बाकी ये जो वीडियोस कुछ स्क्रीन पे दिख रही हैं, उन्हें चेकआउट कर सकते हो। तो मैं चलता हूँ दोस्तों, नेपच्यून पे मेरा मतलब मैं चलता हूँ दोस्तों। बाय बाय।